उनका जो बात करने का जो लहजा है भिक्षुओं के साथ, वो धमकाने वाला है। आकाश लामा जी की जो आवाज है वो बड़ी माइल्ड है, वो मुखर होकर के नहीं बोल रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, आकाश लामा जी जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हम इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतना उन्होंने मेहनत किया है, आखिर वो डर क्यों रहे हैं? हमारे साथ जब वो गर्म होकर चिल्ला के बात करने लगे तब मैंने कहा कि आप हमारे भिक्षु के साथ चिल्ला करके बातें मत कीजिए। और यहाँ तक की है कि हमें बहुत दुख हुआ कि 4 आदमी तुम्हारा डोनेशन लेने के लिए बैठेंगे, दान लेने के लिए हम सुरक्षा देते हैं, पर हमारी सुरक्षा नहीं करना चाहते। पुलिस ऑफिसर हैं और एसडीएम साहब हैं, वो मिले हुए हैं कि बीटीएमसी का पंडाल भरा जाए। इस्तेमाल नहीं करूंगा। नहीं खोली, एक शब्द भी नहीं प्रज्ञा सिंह ने बोला उनके इसमें। जब हमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी ने बुलाया, केंद्रीय मंत्री जी यहाँ पर आए, उसके बावजूद हमें 2 ऑफिसर डरा धमका रहे हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? ये बीटीएमसी की प्लानिंग है और उसमें हो सकता है कुछ भिक्षु लोग भी जुड़े हुए हैं। मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ कि आकाश लामा जी, आपकी आवाज यहाँ बड़ी दबी हुई थी और ये दबी हुई आवाज में आप बंद मत कीजिए। हमारे लीडरशिप भी मजबूत नहीं है। देश की विजय के लिए भी बैठ करके चांटिंग नहीं कर सकते हैं। आखिर हमको देश के सैनिकों की विजय की चांटिंग के लिए जो पंडाल है वहाँ पर बैठ करके के जो हम कर रहे हैं भिक्षु लोग, उसके लिए यहाँ के जो एसडीओपी और एसडीएम साहब हैं हमें क्यों रोक रहे हैं? दूसरी चीज़ है, उनका जो बात करने का जो लहजा है भिक्षुओं के साथ, वो धमकाने वाला है, डराने वाला है। मैंने उनको स्पेशली कहा आप हमें डराइए और धमकाइए नहीं। ये जो चीज़ें हैं, देश का जो कानून है वो लागू होता है। अगर उनके पास कहीं ऊपर का आदेश है, उस आदेश को लाएं और हमें दिखाएं। हमने उन्हें ऑफर किया कि आप हम लोगों को कोर्ट अरेस्ट करके हमारे पंडाल को डिसमेंटल कर दीजिए। देखिए, हम बुद्ध के लोग हैं, इस देश के लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, जिन्होंने कहा कि मैं प्रथम और अंततः भारतीय हूँ, इसलिए हमारे लिए भारत बहुत इम्पोर्टेंट है। हम भिक्षु लोग अपने देश की विजय के लिए भी बात करेंगे, यहाँ प्रार्थना करेंगे, और अगर सीमा पे जा करके सैनिकों को सहयोग करने की बात होगी, हम उसके लिए भी खड़े होंगे। लेकिन ये जो हमारा बुद्ध गया का आंदोलन है, जब तक युद्ध चल रहा है तब तक हम सस्पेंड कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम यहाँ रह रहे हैं। तीसरी चीज़, यहाँ पे लगभग 400 के आसपास लोग हैं। आज अगर जाएँ तो कहाँ जाएंगे? क्या टिकट, ट्रेन की टिकट मिलेगी? क्या कुछ मिलेगी? मैंने डीएसपी साहब से और जो यहाँ के एसडीएम है, दोनों से कहा कि आपकी जिम्मेवारी बनती है हमारी सुरक्षा और हमको सुरक्षित हमारे स्थान तक पहुंचाने की। वो दोनों लोग इससे मुकर गए। आखिर ये कैसे एसडीएम हैं, कैसे पुलिस ऑफिसर हैं कि जो हमको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और हमको सुरक्षा देने से मुकर रहे हैं? देश के सामने होना चाहिए। ये ज्यादती है, ये हम लोगों को डराया जाना है। देश युद्ध की स्थिति में है। आप लोगों ने अपनी बात मुखर रूप से रखी है? नहीं, हमने बिल्कुल मुखर रूप से रखी। हमारे साथ जब वो गर्म होकर चिल्ला के बात करने लगे तब मैंने कहा कि आप हमारे भिक्षु के साथ चिल्ला करके बातें मत कीजिए। वी आर द इंडियंस, हमने बिल्कुल कहा। तो क्या सहमति बन पाई है अभी? देखिए, कोई सहमति नहीं बन पाई है। अगर इनके पास कोई ऊपर का आदेश है तो उसको लागू करें, हमको अरेस्ट करें और पंडाल को तोड़ दें। सीधी सी बात है। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। हम इतने दिनों से बैठे हैं, एकदम से युद्ध आ गया, हम भी देश के साथ खड़े हैं। हम लोग भारतीय हैं, प्रथमतः और अंततः। अरे युद्ध का बहाना है ये, हमको ठीक आ जाइए। लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। बोलिए। बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। 12 तारीख को बुद्ध जयंती है, पूरे देश से लोग आ रहे हैं, तैयारियां कर रही हैं। बीटीएमसी बिहार सरकार की कमेटी है एक, तो बिहार सरकार जब कमेटी बना रखी है, वो 4-4 पंडाल लगा रही थी। हमारे पंडाल को क्यों काटा जा रहा है? कम से कम 12 तारीख तक तो रहे। इसका मतलब यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर हैं और एसडीएम साहब हैं, वो मिले हुए हैं कि बीटीएमसी का पंडाल भरा जाए, ये ताकि जो लोग बैठे हुए हैं उसको खाली किया जाए। और लामा जी ने भी मान लिया कि हम वहाँ जाकर और बैठ आकाश जाएंगे। लामा जी की जो आवाज है वो बड़ी माइल्ड है, वो मुखर होकर के नहीं बोल रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, आकाश लामा जी जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हम इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतना उन्होंने मेहनत किया है, आखिर वो डर क्यों रहे हैं? उनके साथ पूरा देश खड़ा है। आकाश लामा जी, आप जवाब तो दो, आप क्यों डर रहे हो? हम खड़े हैं आपके साथ। जब मैंने कहा दबाव मान रहे हो, आपको लगता है दबाव मान रहे हो? कहीं हो सकता है, मैं उसको कुछ नहीं कहूँगा। मांगे आपके नाम क्या है बोला है, पर उन्होंने मैंने एसडीएम साहब को बोला मेरा नाम भंते दीपांकर सुमेधो है। एसडीएम साहब आप नाम बताइए, लेकिन एक एसडीएम जो पब्लिक सर्वेंट है वो मीटिंग तो ले रहे हैं, हमें अपना नाम नहीं बता रहे हैं। ये क्या है देश के अंदर? मैं नीतीश जी से कहना चाहूँगा, नीतीश जी क्या हो रहा है ये? अगर वो ये सोचते हैं कि हम लोग भारत के नागरिक नहीं है, हमारे कोई अधिकार नहीं है, तो 2 ऑफिसर जो बेसिक ऑफिसर है, जिनकी जिम्मेवारी सुरक्षा और प्रशासन है, वो क्यों हमें डरा और धमका रहे हैं, और वो भी थाने में बुला करके। जब हमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी ने बुलाया, केंद्रीय मंत्री जी यहाँ पर आए, उसके बावजूद हमें 2 ऑफिसर डरा धमका रहे हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है?
रामदास आठवले भी आए हैं, राज्य मंत्री रहे, डॉक्टर प्रकाश आंबेडकर भी आए हैं। और यहाँ तक की है कि हमें बहुत दुख हुआ कि 4 आदमी तुम्हारा डोनेशन लेने के लिए बैठेंगे, दान लेने के लिए हम सुरक्षा देते हैं, पर हमारी सुरक्षा नहीं करना चाहते हैं वो। ये बड़ी दुख की बात है। हमें पैसों के महत्व नहीं, हमने तो कहा कि आप अगर चाहते हटाना तो आप हमें लिख कर दीजिए कि उनको कि हमने तुम्हें एक्ट को खत्म कर दिया है और आप चले जाइए, नहीं तो हम हटेंगे नहीं वहाँ से। आप सरकार को बोलिए, और ये सरकार ने ये प्लानिंग कर दी कि इनका कैसा सरकार नहीं, ये बीटीएमसी की प्लानिंग है, इनकी प्लानिंग है, बीटीएमसी की प्लानिंग है। और उसमें हो सकता है कुछ भिक्षु लोग भी जुड़े हुए हैं ताकि वो अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुल कर सके। हाँ हाँ। बंदे जी आपका आंखें में नम है इस पे। सर हम बहुत दुखी हैं। हम जब अपने प्रशासन के जो एसडीएम से सिक्योरिटी मांगते हैं वो व्यक्ति हमसे बदतमीजी करते हैं, गर्म होकर बात करते हैं। वो कहते हैं जी मैं सिक्योरिटी नहीं दे सकता हूँ। हम बोलते हैं यहाँ सिक्योरिटी देंगे मंदिर में कि 400 लोग हम रह रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे एकदम से? जो 400 भिक्षु लोग हैं कहाँ जाएं एकदम से? ये क्या हो रहा है? दादागिरी है। हमारी लाखों की संख्या में लोग आएंगे वो तो परेशान हो जाएंगे। देखो जी, वो जो बुद्धिस्ट लोग आएंगे वो आएंगे क्योंकि यह बुद्ध जयंती है, ये विश्व की बुद्ध जयंती है। और वो सभी लोग देश विजयी हो, भारत विजयी हो, पाकिस्तान पराजित हो, हम उसके लिए प्रार्थना। भंते जी इसी आंदोलन के भरोसे लोग आएंगे, वो तो भूखे मर जाएंगे जो दूर से आएंगे। बिल्कुल यही चीज है ना। ये लोग अपने जोर जबरदस्ती से इस आंदोलन को कुचलना चाहते हैं। जैसा अंग्रेजों ने नहीं किया वैसा काम ये लोग कर रहे हैं। हमारे लीडरशिप भी मजबूत नहीं है हमारे। नहीं जी, क्या लगता है जो लीडरशिप है आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं दबाव? हाँ, उनकी आवाज दबी हुई है। ये पहली बार मैंने देखा। मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ कि आकाश लामा जी आपकी आवाज यहाँ बड़ी दबी हुई थी और ये दबी हुई आवाज में आप बंद मत कीजिए। अब कुछ भी हो सकता है, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा। नहीं खोली, एक शब्द भी नहीं प्रज्ञा सिंह ने बोला उनके इसमें। तो वो कहा कि बंतों के वो बने पैरोकार ना पैरोकार बने, पर उन्होंने अपनी आवाज नहीं, एक शब्द भी नहीं बोला। जो हम बोले हैं कि हमारे साथ में ज्यादती हो रही है, आप हमें कॉपरेट करो, हम आपको हम एक दूसरे का सहयोग देखते हैं आगे क्या होता है। देखते हैं, हम देश के लिए प्रार्थना करेंगे, देश विजयी हो, सभी लोग सुखी रहे। जी, पूर्णिमा जी कह रही है कि प्रज्ञा सिंह ने एक शब्द नहीं। देखिए मैं मीटिंग से उठ के आ गया था, ये बैठी हुई थी, मुझे नहीं, जब तक मैं था तब तक भी नहीं बोला उन्होंने। उसके बाद मैं उठ के आ गया क्योंकि जब वहाँ लगा कि दबाव डाला जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है और हमारे नेता की आवाज नहीं निकल रही है, मैं उठ के चला आया। तो आप लोगों को लाए क्यों थे फिर? अगर लामा जी कोई बोला तो आप लोगों को क्यों लाए थे? हम फिर निकल आए। मैंने कहा अरे हमें मौन ही रखना चाहते थे, बाहर खड़े रहे, ना सुनाएंगे ना सुनाएंगे। आपने बाइकआउट किया? मैं जब मीटिंग नहीं, जब हमें प्रेशराइज किया जा रहा है तो मैंने तो बाइकआउट किया है। सहयोग की कोई मीटिंग नहीं थी, हमारा विरोधाभासी मीटिंग हो रही है, तो हमने उनको कहा हमें अरेस्ट करो। आगे आप क्या करेंगे? आगे देखिए, अभी एक निश्चय हुआ है, कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। हम देखते हैं आगे प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, उसी हिसाब से हम भी अपने बैठे रहेंगे आप। देखिए धरने के लिए एक सीधा सा स्टैंड है। 12 तारीख को बुद्ध जयंती है, ये हमारी भूमि है। देश युद्ध की स्थिति में हम यहाँ रह करके भिक्षु लोगों का काम है कि वो देश की विजय के लिए प्रार्थना करें। तो आप लोग रुकेंगे 12 तक? बिल्कुल 12 तक हम रुके हैं। हम धरने के बाद हम धरने पे बैठकर कुछ नहीं कहेंगे, हम हमें कोई नारे नहीं सुनाएंगे, हम बिल्कुल चुप रहेंगे, वहाँ मंगल कामना करेंगे तो देश सुरक्षित रहे, देश की जो हमारे सैनिक हैं वो सुरक्षित रहे और वो उनका हिम्मत ना हारे, मनोबल बढ़ा रहे। हमने यहाँ तक उनको बोला है। देखिए विनय चारिया जी का विषय उनका है, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ। देखिए वो जानते हैं, वो भी उनकी उस पर, लेकिन ये बौद्ध जगह है, बौद्ध लोग तो यहाँ आएंगे ही, चाहे लाख आए चाहे 1000 आए। जी, हर साल आते सभी को नमो बुद्धाय, सभी को जय भीम।